भाइयों, हॉरर फिल्म के साथ खाने का समय आ गया है। आज हम जारी रखेंगे इविल डेड राइज की कहानी। यह कहानी एक रात की है जब 3 बच्चे घर लौट रहे थे, तभी अचानक पूरा बेसमेंट जोर से हिलने लगा। इससे पहले कि वे समझ पाते कि बच्चे समय पर एक तरफ हट गए और किसी तरह अपनी जान बचा ली। कुछ देर बाद कंपन रुक गया, लेकिन जब वे वापस जाने ही वाले थे तब छोटे भाई ने देखा कि जमीन पर एक गड्ढा बन गया है। उसने पहले जिज्ञासा में अंदर झांका और जो देखा वह चौंकाने वाला था। वहाँ एक बैंक का लॉकर था। उसे याद आया कि वे एक अधूरे अपार्टमेंट में रहते हैं और उनकी माँ अकेले 3 बच्चों की परवरिश कर रही हैं। घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बिना कुछ सोचे समझे वह उस गड्ढे के अंदर उतर गया। काफी देर तक तलाश करने के बाद उसे एक रहस्यमयी बॉक्स मिला, जिसमें एक पादरी की पुरानी फोटो और एक सीलबंद टेप था, जिस पर 1923 24 जनवरी की तारीख लिखी हुई थी। अचानक वही डरावनी आवाज फिर से सुनाई दी। जिज्ञासा के चलते वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने देखा कि वहाँ चारों ओर बहुत सारे क्रॉस लटके हुए थे और नीचे एक भारी पत्थर का बॉक्स रखा था। अगर हम वहाँ होते तो तुरंत समझ जाते कि ये किसी बुरी आत्मा को कैद करने के लिए है, लेकिन छोटा भाई अभी बहुत छोटा था, उसे इसका अंदाजा नहीं था। तभी वह बॉक्स हल्का सा दरक गया। जैसे ही उसने अंदर झांका, उसे वहाँ एक रहस्यमयी वस्त्र में लिपटा कुछ मिला और फिर जिज्ञासावश उसने उसे बाहर निकाल लिया। लेकिन चीज हुई, मौत की किताब अपने आप हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह जिंदा हो गई हो। दूसरी ओर एक रहस्यमयी शक्ति तेजी से बेसमेंट की ओर भागी। उधर माँ जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकलने वाली थी, वही शक्ति उसे जोर से धक्का देकर वापस अंदर फेंक देती है। लिफ्ट अचानक बेकाबू होकर ऊपर की ओर जाने लगती है और जब तक वह शीर्ष मंजिल तक नहीं पहुंच जाती तब तक नहीं रुकती। इसी दौरान मौत की किताब भी अचानक स्थिर हो जाती है और उसके पन्नों पर एक महिला की तस्वीर उभर आती है। कुछ ही पलों बाद माँ धीरे धीरे होश में आने लगती है, लेकिन अब लिफ्ट पूरी तरह नियंत्रण से बाहर थी। वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी, मगर पूरे कॉरिडोर में गहरी खामोशी थी, जैसे वहाँ कोई जीवन ही न हो। माँ घबराकर लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी। तभी उसके पीछे से एक अजीबोगरीब आवाज आई। माँ अभी इस पर सोच ही रही थी कि एक रहस्यमयी शक्ति ने उसे जोर से धक्का दे दिया और फिर अचानक ऊपर से एक बिजली का तार झूलता हुआ नीचे आ गया और बिना कोई मौका दिए उसने माँ को हवा में लटका दिया। माँ ने खुद को बचाने के लिए पास की रेलिंग पर पैर टिकाने की कोशिश की और किसी तरह संभलने में सफल रही, लेकिन जैसे ही उसने चैन की सांस ली, तार ने एक बार फिर हमलते पानी में डाल दिया। ये देखकर उसकी छोटी बहन छोटी मियाँ घबरा गई। उसे लगा कि शायद उसकी बहन के साथ कुछ बुरा हुआ है। छोटी मियाँ न सिर्फ गिटार टेक्नीशियन थी, बल्कि वह एक बार की नियमित ग्राहक भी थी। जैसा कि कहते हैं, जो नदी किनारे चलता है वह कभी न कभी भीग ही जाता है। एक दिन उसने अचानक एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता लगाया। वह गर्भवती थी, लेकिन समस्या यह थी कि उसे जल्द ही एक महत्वपूर्ण टूर पर जाना था और यह टूर उसके प्रमोशन के लिए बहुत जरूरी था। इस कठिन स्थिति में वह उलझन में पड़ गई कि अब क्या करे। फिर उसने अपनी बहन माँ से सलाह लेने का फैसला किया। उसने सोचा कि शायद उसकी बहन उसे सही राह दिखा सके। अब वापस कहानी पर आते हैं। माँ अब बिल्कुल अजीब बर्ताव करने लगी थी। वह अपनी ही दुनिया में बड़बड़ा रही थी और कभी कभी दुष्ट हंसी हंसने लगती थी, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसका पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह किसी से, शायद किसी दानवी ताकत से, अपने शरीर को बचाने की लड़ाई लड़ रही थी। कुछ ही सेकंड बाद माँ ने अपना पूरा नियंत्रण वापस पा लिया। उसने कांपते हुए कहा, वह मेरे अंदर है। लेकिन जैसे ही उसने यह शब्द कहे, उसका शरीर फिर से शैतान के कब्जे में चला गया। वह जमीन पर गिर पड़ी और तेजी से रेंगते हुए बच्चों की तरफ बढ़ने लगी। बच्चों पर हमला होते देख माँ ने पूरी ताकत लगाकर शैतान से अपना शरीर वापस छीनने की कोशिश की। अचानक उसके मुंह से सफेद झाग निकलने लगा और फिर वह बेहोश हो गई। आखिरी होश में रहते हुए उसने छोटी मियाँ की तरफ देखा और गिड़गिड़ाते हुए कहा, कृपया मुझे मेरे बच्चों को ले जाने मत दो। और इसके साथ ही वह पूरी तरह बेहोश हो गई। छोटी मियाँ घबरा गई। उसने जल्दी से उसे अस्पताल ले जाने का फैसला किया, लेकिन जब उसने लिफ्ट की ओर देखा तो वह पूरी तरह भूरी बनी हुई थी और हाल ही में आए भूकंप के कारण यह और भी खतरनाक हो गई थी। अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। छोटी मियाँ ने जल्दी से अपने पड़ोसियों से मदद मांगी। बड़े दाढ़ी वाले पड़ोसी ने मोबाइल निकालकर इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। अब सबका ध्यान माँ की हालत पर गया। वह बिल्कुल सांस नहीं ले रही थी। उन्होंने जल्दी से उसके लिए एक प्रार्थना की, लेकिन अब सबसे जरूरी काम था इस खौफनाक जगह से बाहर निकलना। तभी घुंघराले बालों वाले लड़के ने कहा, उत्तरी कॉरिडोर में एक पुरानी सीढ़ी है, शायद वह हमारा आखिरी रास्ता हो। अब केवल एक ही उम्मीद बची थी, पुरानी सीढ़ी के सहारे नीचे उतरना और मदद लाना। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, उन्हें याद आया कि माँ, बहन की पत्नी, अभी भी एक कमरे में बंद थी। अब उन्हें सबसे पहले दरवाजा तोड़ना था। वे तुरंत काम पर लग गए, लेकिन दरवाजा इतना मजबूत था कि कितनी भी चोट करने पर कोई मुड़ी और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। माँ फिर से जिंदा हो चुकी थी। वह धीरे धीरे उठी, लेकिन उसकी हरकतें किसी झोंबी जैसी लग रही थीं।
छोटी मियाँ ने डरते डरते उसकी त्वचा को छूने की कोशिश की। माँ का शरीर आग की तरह तप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह खौलते हुए पानी में उबली हो। छोटी मियाँ ने फौरन उसे ठंडा करने के लिए पानी डाला, लेकिन जैसे ही ठंडा पानी उसके शरीर से टकराया वह जोर जोर से कांपने लगी। अब कोई उसे रोक नहीं पा रहा था। अचानक माँ जमीन से हवा में उड़ने लगी। अब साफ था, उसका शरीर पूरी तरह से दानव के कब्जे में था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने किसी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसने एक अजीब और डरावनी चीख निकाली। उसकी आवाज इतनी तीव्र थी कि पूरी इमारत में गूंज उठी। पास पड़ोस के लोग तक इस आवाज को साफ साफ सुन सकते थे। लेकिन यह सिर्फ आवाज नहीं थी। बाथटब का पानी खौलने लगा, दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। छोटी मियाँ का दिमाग सुन्न होने लगा। अब माँ फिर से दानव से लड़ने लगी। कुछ देर बाद माँ बाथटब से बाहर निकली और छोटा भाई खुश होकर उसकी तरफ दौड़ा। उसे लगा माँ अब ठीक हो गई है, लेकिन तभी वह हाथ में कांच का एक बड़ा टुकड़ा लिए उनके पीछे आ रहा था। अचानक दानव ने कांच का टुकड़ा उठाकर छोटी मियाँ पर हमला कर दिया। धड़ाम! कांच सीधे उसकी हथेली में जा धंसा। छोटी मियाँ की पूरी हथेली लहूलुहान हो गई। लेकिन बड़ी बहन के चिल्लाने से माँ दानव एक पल के लिए रुक गई। यही मौका था। छोटी मियाँ किसी तरह वहाँ से बच निकली। अब बड़ी बहन ने माँ की चेतना वापस लाने की कोशिश की, लेकिन दानव ने अब नाटक करना बंद कर दिया और अगले ही पल वह बड़ी बहन पर झपट पड़ा। लेकिन उसने उसे मारने की बजाय धीरे से उसके चेहरे पर चाकू घुमाया। अब यह सिर्फ एक खेल था, एक मौत का खेल। माँ को मत मारो। छोटे भाई ने हिम्मत जुटाकर दानव को रोकने की कोशिश की और इस बार घुंघराले बालों वाला लड़का भी अंदर आ गया। लेकिन दानव ने अब उसे अपना नया शिकार बना लिया। वह जानता था कि यह एक लड़का था, इसलिए उसने कोई दया नहीं दिखाई। दानव ने बिना कोई देर किए उसकी आंखें निकाल दी और फिर उसकी निकली हुई आंखें छोटे बच्चे के मुंह में ठूंस दी। छोटी मियाँ यह सब देख अजीब सा तरल पदार्थ बहने लगता है और फिर उसका गला पूरी तरह जाम हो जाता है। शायद पानी से ठीक हो जाए। बड़ी बहन जल्दी से पानी पीती है, लेकिन अचानक उसे तेज मितली होती है और फिर उसके मुंह से सैकड़ों कीड़े बाहर गिरते हैं। छोटी मियाँ तेजी से कमरे में पहुंचती है और जो देखती है, बड़ी बहन अजीब तरीके से मेज पर बैठी हुई है, बिल्कुल जमी हुई, एक मूर्ति की तरह। छोटी मियाँ डर से कांप रही थी, लेकिन वह जानती थी ये मेरी बहन है, मुझे उसे बचाना होगा। जैसे ही वह आगे बढ़ी, बड़ी बहन ने धीरे धीरे सिर घुमाया। वह अपने हाथ में एक कांच का गिलास पकड़े हुए थी और उसे चबा रही थी। छोटी मियाँ बचने के लिए दौड़ने लगी, लेकिन वह फिसलकर जमीन पर गिर पड़ी। अब दानव उस पर झपटने ही वाला था। मुझे कुछ करना होगा। छोटी मियाँ ने झट से रसोई में पड़ी एक भारी कड़ाही उठाई। कड़ाही सीधा दानव के सिर पर जा लगी, लेकिन अभी भी जिंदा है। तभी छोटे भाई दौड़कर अंदर आता है। दीदी उठो जल्दी। दानव अचानक अपनी आंखें खोल देता है और फिर अब तुम्हारी बात, ये दानव अब खत्म हो गया। छोटे भाई को लगा कि दानव मर चुका है, लेकिन नहीं। दानव ने धीरे धीरे अपने सीने से चाकू निकाल लिया। ये कैसे मुमकिन है? पर अचानक दानव वहीं खड़ा रह गया। वो कांप रहा था, शायद जख्म गहरे थे। अब वो पहले की तरह हमला नहीं कर सकता था। हमें कुछ करना होगा, वरना दीदी भी दानव बन जाएगी। छोटे भाई ने बड़ी बहन को जंजीरों से बांध दिया। तू यहीं रुकेगा। उधर छोटी मियाँ ने बैटरी से रेडियो ऑन किया। हमें रिकॉर्डिंग पूरी सुननी होगी, शायद इसमें दानव को मारने का तरीका हो। दीदी तुम सुनो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। उसने बच्चों को सुरक्षित कमरे में बंद कर दिया। रिकॉर्डिंग शुरू होती है। सावधान, मौत की यह किताब कभी नष्ट नहीं हो सकती। क्या हमने इसे जलाने की कोशिश की, लेकिन दानव वापस लौट आया। कोई इसे मार नहीं सकता, बस एक ही रास्ता है, भागो। उधर बड़ी बहन की लाश कांपने लगी। वो दोबारा उठ खड़ी हुई। छोटे सावधान, बड़ी बहन अब दानव बन चुकी थी। छोटे भाई ने बिना सोचे समझे चाकू उठा लिया। मर जा। चाकू सीधा बड़ी बहन के सीने में धंस गया। लेकिन ये क्या? बड़ी बहन हंसने लगी। तुम मुझे नहीं मार सकते। धड़ाम! चाकू अब छोटे भाई की बाजू को चीर चुका था। दानव हवा में उड़ने लगा और फिर उसने छोटे भाई के चेहरे पर गहरे लाल रंग का अजीब तरल पदार्थ उगल दिया। दानव ने फिर से चाकू उठाया और सीधे छोटे भाई के सीने में घोंप दिया। लेकिन छोटे भाई हार मानने वाला नहीं था। उसने गैस सिलेंडर को घुमाया और आग छोड़ दी। बड़ी बहन आग की लपटों में घिर गई। दानव का शरीर जलने लगा। दानव कुछ देर के लिए गायब हो गया। छोटे भाई ने राहत की सांस ली। लेकिन उधर दानव माँ ने एक नई चीज देख ली थी। हम वेंटिलेशन पाइप, अब और मजा आएगा। नहीं, अब वो यहाँ कैसे आ गया? दानव ने वेंटिलेशन पाइप का इस्तेमाल किया और सीधे छोटी मियाँ के कमरे में पहुंच गया। लेकिन रुको, ये क्या? छोटी मियाँ ने आईने में देखा। दानव आईने में साफ दिख रहा था। बच के निकलो। छोटी मियाँ ने आखिरी पल पर कमरे से छलांग लगा दी, लेकिन अब आगे कोई रास्ता नहीं था। उसने पास रखी स्क्रू ड्राइवर उठाई और दानव पर हमला कर दिया, पर दानव हिला तक नहीं। ये कैसे हो सकता है? डर के मारे छोटी मियाँ तुरंत भाग निकली। उधर छोटे भाई जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। लेकिन तभी दानव फिर से सामने आ गया। अब तेरा खेल खत्म। दानव ने छोटी मियाँ को जमीन पर गिरा दिया। नहीं, छोड़ दो मुझे। लेकिन तभी छोटी बहन को पास में पड़ी कैंची दिखी। दीदी ये लो। छोटी मियाँ ने पूरी ताकत से दानव के सीने में कैंची घुसेड़ दी। दानव वहीं रुक गया। क्या ये खत्म हो गया?
नहीं, हमें अभी भागना होगा। छोटी मियाँ ने अपनी बहन को उठाया और दोनों भाग निकले। अब पकड़ लिया। नहीं, छोड़ दो मेरी बहन को। छोटी मियाँ वापस लौटी। दानव एक पल को रुका, पर अचानक दानव ने छोटी मियाँ की ओर एक बड़ी सी इलेक्ट्रिक आरी उछाल दी। अरे नहीं! छोटी मियाँ ने खुद को बचाने की कोशिश की, पर वो नीचे गिर गई। दानव को ये सुनहरा मौका लगने लगा। उसने छोटी मियाँ को घसीटना शुरू कर दिया। छोटी बहन ने देखा कि उसकी दीदी अब खत्म होने वाली थी। नहीं, उसने जल्दी से मशीन बंद कर दी। छोटी मियाँ की जान बाल बाल बची। अब गुस्से में अब क्या दानव का खेल खत्म हो जाएगा? दानव का खेल खत्म या शायद नहीं। छोटी मियाँ और उसकी बहन ने आखिरकार दानव को हरा दिया, लेकिन दानव को दोबारा लौटने में समय लगेगा। पर दूसरी बुरी आत्माएं भी हो सकती हैं। छोटी मियाँ ने जाते जाते इलेक्ट्रिक आरी अपने साथ रख ली। पर फिल्म यहीं खत्म नहीं हुई। एक नए डर की शुरुआत। अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल। वो और उसकी दोस्त छुट्टियों पर जाने वाले थे, पर तभी उसकी नजर मांस पीसने वाली मशीन पर पड़ी। फर्श पर बिखरे कटे फटे शरीर के टुकड़े। वो डरकर पुलिस को फोन करने ही वाला था कि पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। वो मुड़ा और फिर कुछ भयानक रफ्तार से उसकी ओर बढ़ा। सीन कट। एक जंगल के बीच बने हॉलिडे हाउस में एक लड़की खोई खोई सी थी। उसकी दोस्त ने सोचा कि शायद वो बीमार है, लेकिन फिर वो खुद से बड़बड़ाने लगी और अचानक जमीन पर गिर पड़ी। उसकी दोस्त डरकर उसकी मदद करने गई। अचानक लड़की की आंखें खुल गईं और उसने अपनी दोस्त का गला पकड़ लिया। छोड़ दो। दूसरी दोस्त मदद के लिए आई, पर वो जो देखा उससे दंग रह गई। लड़की ने उठाया एक ड्रोन। पर यहीं खत्म। अगली बार क्या देखना है कमेंट में बताओ।